देखिए कैसे प्रभु का अवतार होता है। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली हैं आई, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्लभ, बलहीन और सहज ही में मिलने वाले देवता जब परेशान हो जाएंगे तब मैं उनको मार डालूँगा और भली भांत उनको अपने अधीन कर लूँगा। इस प्रकार की सोच राक्षसों की थी। जब तो तिनहि जीत रनयान सी बांधी, उठ सित पित अनुशासन कांधी। एहि विध सबहि आज्ञा दीनी, आपन चलऊ गदा कर लीनी। युद्ध में सारे देवताओं को जीतकर और रावण के पुत्र मेघनाद ने पिता की आज्ञा से इस तरह किया कि सबको हाथ में गदा लेकर चल दिया। तो चलत दशानन डोलत यमनी, गरजत गर्भ समहि सुर रमनी। रावण आवत सुन्यउ सकोहा, देवन तके मेर गिर खोहा। रावण के चलने पर धरती कांपती थी और उसकी गर्जना से जितने भी देवता थे वो सब इधर उधर भाग करके गिरी और कंदराओं में, पर्वतों और जो है गुफाओं में छिप जाते थे और देवों की पत्नियां जिनके गर्भ में रहती थी उनके गर्भ गिर जाते थे। दिग्पालन के लिए लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंहनाद करी भारी, अद्य देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर सुंदर लोक रावण से जाने पर सूने हो जाते थे, सब लोग भाग करके। और वो बार बार सिंह के समान जब गर्जना करता था तो देवों को वो ललकार करके देवताओं को गालियां देता था। रनमद मक्त फिरई जग धावा, प्रतिभट भोजत कतहु न पावा। रवि सस पवन बरन धन धारी, अगन काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्मशिष्ट जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया और जिससे उसने शांति पूर्वक सभी को नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और आकर के विनय पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववस्य करे, राक्षसी को न सुतंत। मंडलीक मणि रामन, राज करे निज मंत्र। तो इस प्रकार से रावण ने अपनी भुजाओं के बल से सारे देवता, धनुज और किन्नर सबको अपने बस में कर लिया और कहीं पर वो शुभाचरण नहीं होने देता था। शुभाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनय न वेद पुराना। रावण के डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता था, ना कोई
ब्राह्मण को भोजन करा सकता था, न किसी प्रकार का यज्ञ हो सकता था, और न श्राद्ध आदि किसी प्रकार के कर्म हो सकते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो कोई स्वप्न में भी सुनने का साहस नहीं कर सकता था। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रमण सुनई दस शीसा। आपन उठी धावै रहै न पावै, धरि कर घालय खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, अधर्म सुनय नहीं काना। तहि बहुविधि त्रासै देश निकासै, जो कहा वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ देवताओं के भाग पाने के लिए बात रावण कहीं सपने में भी नहीं सुन पाता था। उसको स्वयं उठकर जब वो देखता था तो स्वयं उठकर दौड़ता था। कुछ भी रहने नहीं पाता था, सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में अष्टाभ्रष्टाचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रास देता था और देश से निकाल देता था। बरन न जाय अनीत घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर यति प्रीत। तिनके पापी हैं कवन मिति। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर जिसकी प्रीति थी उसके पापों का कहीं ठिकाना नहीं था। तो जिनके यसिया चरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख प्रिय धर्म कय ग्लानी, परम सभीत धराय कुलानी। इस प्रकार की जब आचरण होने लगे तो पृथ्वी जो है व्याकुल हो गई, और यह देखकर अत्यंत गंभीरता देख करके, तरह तरह की ग्लानि को देख करके पृथ्वी व्याकुल हो गई। गिरसा से सिंधु भार नहीं मोही, जस को गरइए कपर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकै रावण भय भीता। पर्वत, नदियां और समुद्रों का बोझ इतना भारी जान पड़ता था कि जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही थी और सब रावण के कारण सब भयभीत होते थे और कोई बोल नहीं सकता था। धेन रूप धारी हृदय विचारी, गई जहाँ तहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोही, काहू ते कछु काज न होई। जिसके हृदय में सोच विचार कर मौका रूप धारण करके धरती वहाँ गई, और जहाँ पर सब देवता मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ नहीं समझा और किसी तरह से काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सरवागे, बिरंच के लोका। संग गो तनुधारी भूम विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ताकर मैं दासी सोया विनाशी, हमरो तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा के लोक को सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ शरीर धारण किए हुए उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए कि उन्होंने मन में अनुमान कर लिया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलना है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक बनेगा।
धरन धरहि मन धीर, कह बिरंच हरिपद सिमिर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान के प्रिय भक्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस बहुत ही आसान है, और इससे आसान यदि आपको बहुत ही कम समय मिलता है तो मैं रामचरितमानस के पढ़ने का आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि यदि आपको रामचरितमानस पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता तो आप जो है उसमें बस केवल इस मंत्र का जाप करिए, आपको पूरी रामायण के जाप का फल मिल जाएगा। आदौ राम तपोवनादि गमनम, हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम, जटायुमरणम, सुग्रीवं संभाषणम, बाली निर्द्रलं, समुद्रतरलं, लंकापुरी दाहनम, इत पश्चाद रावण कुंभकर्णादिहननम, एतद् रामायणम। इस प्रकार से आप रामायण के पाठ का फल इसको पढ़ करके, इसको सुन करके और इसको जो है आचरण करके अपने मन में धारण करके आप पूरे रामायण का फल पा सकते हैं। और भी आपको मैं बताता हूँ, यदि आप भगवान राम के चरणों में अनुराग रखते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई संशय किए बिना आप पूजा में जो भी उपयोग करते हैं वो आपको फलित होगा। यदि आपको किसी प्रकार का संशय आ जाएगा तो वहीं पर आपकी पूजा व्यर्थ चली जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा सभी प्रभु भक्तों से अनुरोध है कि आप किसी प्रकार का संशय किए बिना, आप वैसे भी हम मानव हैं, भगवान के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि उनके पास उपलब्ध ना हो, तो हम उनको क्या दे सकते हैं। बस केवल आपको कुछ नहीं देना है, भगवान को आप श्रद्धा भाव अपना अर्पित करिए। बाकी फूल चढ़ाना, पान चढ़ाना और धूप बत्ती, जो भी धूप दीप नैवेद्य आप जो भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक चीज़ जरूर करनी चाहिए कि आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। कि क्षमा प्रार्थना के लिए मैं छोटा सा मंत्र आपको बता देता हूँ, यदि आपको न याद रहे तो आप इसी को खोल करके आप जो है उसको जो है पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आप जो है तमाम सारी पुस्तकें आती हैं जिनमें क्षमा प्रार्थना का तरह तरह से वर्णन है। आप किसी भी क्षमा प्रार्थना से, या आप कोई भी अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो आप ऐसे ही भगवान से क्षमा कर लीजिए कि भगवान, मैंने आपको जो भी वस्तु अर्पित की है और वो सब आप जो है ग्रहण करिए, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो तुच्छ मानव हूँ, तो मेरे पास कोई श्रद्धा भक्ति के छोड़ करके और कोई देने की वस्तु नहीं है। इससे भगवान आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बस मेरा एक ही कहना है कि आप इस अपने मन में किसी प्रकार का पूजा पाठ में कोई भी त्रुटि हो जाए तो किसी प्रकार का आप संशय न लाइए, इसी से आपकी जो है भक्ति पूरी होगी। अगर किसी प्रकार का संशय लाएंगे, बाद में सारी पूजा करने के बाद आप संशय लाएंगे कि मैंने ये चढ़ाना भूल गए, तो फिर जो है वहीं पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपने जो चढ़ा दिया भगवान को समझ लीजिए समर्पित कर दिया, आपने सब कुछ दे दिया। तो इस प्रकार से भक्तों, हर हर महादेव।